नमस्कार दोस्तों। संख्या पद्धति पढ़ रहे थे हम। जहाँ से पिछली क्लास खत्म हुई थी वहीं से शुरू कर रहे हैं। सवाल चल रहे थे हमारे संख्या पद्धति के बेसिक, हमने क्लियर किया था। अगली क्लास में बढ़िया बढ़िया जो संख्या पद्धति के सवाल जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनकी एक अलग क्लास हो जाएगी। और जो कुछ बचा है वो मैं अभी क्लियर करवा रहा हूँ। और संख्या पद्धति का जो चैप्टर है वो हमारे क्लियर हो जाएगा। तो देखें आगे। इसके बाद में हम लेते हैं आगे समांतर श्रेणी से जुड़े हुए सवाल, कुछ संख्या पद्धति में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। समांतर श्रेणी जैसे सवाल किस प्रकार से आते हैं, देखो कि जिस श्रेणी के पदों में समान अंतर हैं, इसका पॉइंट है कि जिस श्रेणी के पदों में समान अंतर हैं, पदों में समान अंतर हैं, उससे जुड़े हुए कुछ सवाल। जैसे एग्जाम में सवाल क्या आता है, 100 से, उदाहरण ले रहे हैं, 100 से 500 के मध्य, 100 से 500 के मध्य 13 से विभाजित होने वाली 13 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या होगा। ऐसा सवाल आएगा कि 100 से 500 के मध्य 13 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग क्या होगा। यानी 100 और 500 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं और उन सब का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। लेकिन वो संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 13 से। ठीक है। तो देखो, ऐसे सवालों को करने से पहले ध्यान रखें कि सब शुरुआत कहाँ से हुई है, 100 से, और विभाजित किससे है, 13 से। तो 13 का भाग दे लो, 13 7 91, पीछे कितना बचा शेषफल 9, ये करके छोड़ दो। अगला पद कौन सा दिया हुआ है, 500, इसमें 13 का भाग देते हैं, 13 3 39, पीछे बचे 11, 13 7 91, 13 8 104, ये बच गए शेषफल। जहाँ शेषफल बचता है वहां छोड़ दो। अब देखो कितने आई है, 38, और यहाँ कितनी आई है, 7। ठीक है। इनका डिफरेंट, इनका डिफरेंट का मतलब अंतर कितना आया, 31। तो 100 और 500 के मध्य 31 संख्याएं हैं जो कि किससे विभाजित हैं, 13 से। ठीक है। ये तरीका तो है संख्या निकालने का। भाग दिया, इधर भी भाग दिया, इन दोनों का भागफल क्या आया, यहाँ आया 38 और यहाँ आया 7। इन दोनों का अंतर, 38 में से 7 गए 31, मतलब 31 ऐसी संख्याएं हैं इन दोनों के बीच में जो कि पूर्णतः 13 से विभाजित है। ठीक है। यहां से मैं अगला पेज ले रहा हूं। अब देखो, ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करने की एक ट्रिक है, फॉर्मूला, हम सूत्र भी बोल सकते हैं। और वो सूत्र क्या है, कुल संख्या। कुल संख्या जो अभी हमने निकाली थी कितनी आई थी, 31। फिर उसके बाद में है छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बट्टे में 2, ये फॉर्मूला बनता है। ध्यान रखें, ऐसी संख्याओं में अगर योग पूछा जाए तो कुल संख्या छोटी प्लस बड़ी संख्या अपॉन 2। ध्यान रखें, उस भागफल में ध्यान रखना, जो
पहला हमने भाग दिया था 13 में, 100 में दिया था 13 का भाग, 13 7 91, शेषफल कितना बचा था 9। ध्यान रखना इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 4। वो छोटी वाली संख्या जो हमें कहाँ दी थी शुरुआत में कि 100 से इन दोनों का डिफरेंस 4, यानी कि 100 में 4 ऐड करना है, कितना आएंगे 104। तो 104 पहली वो संख्या होगी जो पूर्णतः किससे विभाजित है 13 से। तो ये तो आ जाएगी छोटी वाली संख्या। बड़ी संख्या में हमने भाग दिया था 500 का, 500 में 13 का भाग दिया था, कितने आए थे 33 39, यहाँ आए थे 38 और यहाँ आए थे हमारे 104, यानी कि बच्चे कितने थे 6। ध्यान रखना इसमें इन दोनों का डिफरेंट नहीं देखना है, इसमें सीधे ही इसमें से घटाने 500 में से, ठीक है, क्योंकि ये हम इससे छोटी वाली ज्ञात कर रहे हैं, इसमें बड़ी वाली अगर बड़ी ज्ञात करनी है, जैसे शुरुआत की इससे की थी 100 से, इससे बड़ी पूछी है, तो इन दोनों का डिफरेंट आकर इसमें 4 जुड़ जाएगा, वो तो आ जाएगी छोटी वाली। और बड़ी वाली इसका डिफरेंट यानी इससे कम करनी है, मतलब इन दोनों का अंतर नहीं चाहिए, इस 6 को शेषफल को इसमें से घटा देंगे तो 500 में से 600 गया, कितना बचा 494। तो ये बड़ी संख्या हो गई जो कि 13 से पूर्णतः विभाजित है 100 और 500 के बीच में, ठीक है। ऐसे एक दो सवाल और करोगे तो अपने आप ज्यादा समझ में आ जाएगा, वो आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। तो कुल संख्या कितनी आई 100 और 500 के मध्य जो कि 13 से विभाजित है, वो आई थी हमारे 31 कोष्टक। छोटी संख्या कितनी आई थी 104 प्लस बड़ी संख्या कितनी आई थी 494 अपॉन 2। तो 31 104 में जब आप 494 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे 598 अपॉन 2। 2 से ये कट जाएगी आपके 31 मल्टीप्लाई 2 दूना 4, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 299 बार। और 299 को जब आप 31 से गुणा करवाओगे तो कितने आएंगे 31 9 9 ये दुआ 9 3 27 का 7 हासिल की 2, 9 3 27 और 2 29 का 9 हासिल की 2, 3 दूनी 6, 9 3 27 7 हासिल की 2, 27 2 29 9 हासिल की 2, 3 दूना 6 और 2 8, 9 16 का 6 हासिल की 1 दुआ हासिल की 1, कितने आ गए 9269। तो ध्यान रखना 100 और 500 के मध्य 31 टोटल संख्याएं हैं जो कि 13 से विभाजित है, और उन 31 संख्याओं का योग कितना आया 9269। ये हमारा आंसर होगा। छोटी संख्या क्या निकल के आएगी 104 और बड़ी संख्या निकल के क्या आएगी 494, ठीक है। देखो अगला टाइप लेते हैं, इसी के अंदर एक अगला सवाल करते हैं। अगला देखो इसमें 200 से 400 के मध्य 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। वही पिछला सवाल के थ्रू जैसा सवाल, ताकि आराम से आपको समझ में आ जाए। शुरुआत में आपको क्या करना है पता होगा, 200 में किसका भाग लगाना है 7 का, कितना है 7 दूने 14, 6 उतारा 0, 8 7 56, शेषफल कितना बचा 4। इन दोनों का डिफरेंट कितना है इन दोनों का डिफरेंट है 3, यानी कि ऐड करेंगे इसमें तो कितना आएगा फिर 400 में भाग देते हैं 700 का, सॉरी 7 का, 7 पंजो 35, पीछे बचा 5 उतारा 0, 7 7 49,
यहाँ शेषफल कितना बच गया, 1। यानी यहाँ तो आए 57 और यहाँ आए 28, यानी कि टोटल संख्या कितनी हो जाएगी। तो कुल संख्या के लिए मैंने क्या कहा था, बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा दो, यानी कि 57 में से कितने गए, 28, पीछे कितने बचे, 29। तो 200 से 400 के मध्य 29 ऐसी संख्याएं हैं जो कि पूर्णतः किससे विभाजित है, 7 से। ये तो हो गया हमारा पहला पार्टीशन कि कुल संख्या हमने निकाल ली। छोटी संख्या के लिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंट कितना है, 3। 200 में क्या करोगे, ऐड, तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 203। ठीक है। और 400 यानी 57, यहाँ कितना बचा शेषफल, 1। इसमें से क्या करोगे आप, 1 घटाओगे, यानी कितने आएगी, 399। ठीक है। तो ये तो हो गई छोटी संख्या और ये हो गई बड़ी संख्या, समझ में आया। अब वही हमारा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, योग याद करने का, कुल योग संख्या, टोटल संख्या, कुल संख्या कोष्टक छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बटे 2। ठीक है। तो कुल संख्या कितनी आई हमारे पास, 29। छोटी कितनी आई थी, 203। और बड़ी कितनी आई थी, 399 अपॉन 2। तो 29, 203 में आप 399 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 400, 200, 600, 602 अपॉन 2। काटोगे तो कितना आ जाएगा, 301। मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 29 से। तो 301 को 29 से जब आप गुणा करवाओगे तो आ जाएगा 9 3 27, 2 0 3 2 6, 9 2 7 और 8। आंसर क्या आया हमारे, 8729। अब इस प्रकार के सवाल है, आप आराम से घर पे प्रैक्टिस करना और समझ में आ जाएगा। इसके अगला नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। कल मैंने फॉर्मूला वाला आपको एक सवाल बताया था, उसी से मिलते सवाल आप घर पे आराम से प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगा। अगला टाइप देखते हैं। देखो अगला टाइप, अगले टाइप का सवाल है, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर, 13 से भाग देने पर, ध्यान रखना ये बढ़िया सवाल है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर भागफल 151, भागफल 151 तथा शेषफल 12 बचता है, तथा शेषफल 12 बचता है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या कौन सी है। एग्जाम में सवाल आ गया जैसे कि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर भागफल 151 और शेषफल 12 बचता है, तो वो कौन सी संख्या है, ये आपको ज्ञात करनी है। अब उससे पहले आप ध्यान रखेंगे, आपको पता होना चाहिए ये चीजें कि जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, भाजक। ध्यान रखना, जिस संख्या का भाग देते हैं वो होती है भाजक, जिस संख्या में दिया जाता है वो होती है भाज्य, और जो भाग देने पर संख्या प्राप्त होती है उसे बोलते हैं भागफल, और जो हमारे नीचे बचती है वो उस संख्या को क्या बोला जाता है, शेषफल। ये सबको ध्यान होगा, अगर नहीं है तो ध्यान रखें, जिसका भाग दिया जाता है वो भाजक, जिस संख्या में दिया जाता है वो भाज्य, और जो प्राप्त संख्या होती है वो भागफल, और जो नीचे संख्या बचती है वो होती है शेषफल। ठीक है। तो अब देखो, भाज्य ज्ञात करने के लिए
इससे एक सूत्र निकल के आता है कि अगर हमें ये भाज्य यानी बीच वाली कौन सी संख्या में भाग दिया जा रहा है वो ज्ञात करनी हो, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ध्यान रखना, अगर भाज्य यानी कि जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो संख्या हमें अगर पूछ ली जाए तो भाज्य बराबर क्या होता है, इस भाजक को भागफल से अगर गुणा किया जाता है और जो शेष बचती है वो संख्या जोड़ दें तो वो संख्या आ जाएगी जिसमें भाग देना होता है, यानी कि भाज्य आप ज्ञात कर सकते हो। तो इस सूत्र के आधार पर अगर आपको तीन चीजें दी गई हो, चौथी पूछ ली जाए, तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हो, चाहे भाज्य ज्ञात करना हो, चाहे भाजक ज्ञात करना हो, चाहे भागफल ज्ञात करना हो, चाहे शेषफल ज्ञात करना हो। इस सवाल से पहले ध्यान रखें, ये चीज आपको आनी जरूरी है, तब ये सवाल आप आसानी से कर पाओगे। अब सवाल क्या था हमारा, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर, मतलब भाजक हमारे पास कितना है 13, देने पर भागफल कितना आ रहा है 151, तो भागफल ये रहा, और शेषफल कितना है 12। तो इस फॉर्मूले में रख दो। हमें ज्ञात क्या करना है, भाज्य बराबर भाजक हमारे पास कितना है 13 गुणा भागफल हमारे पास कितना है 151 प्लस शेषफल हमारे पास कितना है 12। तो 13 एकम 13 को तिया हासिल की 1, 13 पाँच की 65 और 1 हो गया 66 का 6 हासिल की 6, 13 और 6 हो गया 19। कितने आ गए 1963 प्लस में क्या हो जाएगा ऐड 12, 3 2 5 6 और 1 7। आंसर क्या आया 1975। 1975 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसी का अगला देखो एक सवाल ताकि आराम से समझ में आ जाए। 2781 में 2781 में किसी संख्या का भाग देने पर, संख्या का भाग देने पर भागफल 106 प्राप्त होता है, भागफल 106 प्राप्त होता है, तथा शेषफल 25 है, तो वह संख्या कौन सी है। शेषफल कितना है 25 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा आप ध्यान रखें, सूत्र हमारा क्या था याद ही रखें, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक, भाजक लिखो कैसे भी लिख लेना है ना, भाजक गुणा भागफल या भागफल गुणा भाजक प्लस क्या है शेषफल। तो देखो 2781 में मतलब क्या हो गया, इस बार आपको भाज्य है वो दिया हुआ है, तो भाज्य वाली संख्या कितनी है 2781 है, जैसे लिख दे बराबर भागफल दिया हुआ है, क्या भागफल देखो दिया हुआ है 106, तो इसकी जगह 106 मल्टीप्लाई भाजक, भाजक हमारे पास नहीं है, मतलब क्या करना है इस बार भाजक ज्ञात करना है, और प्लस शेषफल कितना है 25। अब आपको पता है कि इस समीकरण में से अगर आपको ये भाजक ज्ञात करनी है तो पक्षांतरण जानते होंगे। देखो 2781 आपको पता है कि बराबर के इस साइड में अगर ये संख्या प्लस में है, अगर उधर भेजते हैं तो किस में हो जाएगी माइनस में, -25, और बराबर के इस साइड क्या बचेगा 106 गुणा भाजक। अब आपको पता है कि वो प्लस में थी, इधर आके क्या हो गई माइनस में, यहाँ गुणा में है तो आके यहाँ किस में हो जाएगी भाग में। तो 2781 -25 और भाग किसका हो जाएगा 106 का, बराबर क्या बचेगा भाजक। ठीक है,
तो 2781 में से 25 गए, कितने बचेंगे? 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, और 7 और 2, भाग किसका देना है? 106 का। 2756 में 106 का भाग दें, कितना आएगा? मैं दे रहा हूँ सीधे सीधे 106 दो बार हो गया 212, पीछे बचा ये 6 पंजे 6 36, यानी कितनी बार जाएगा? जब पूरा पूरा 26 बार। आप भाग करके देख लेना, या काट भी सकते हो, काट के छोटी करके कर लेना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 26। अगर ये पक्षांतरण वाला किसी के समझ में नहीं आता है तो ध्यान रखें, इसके आप 4 सूत्र बना सकते हो आराम से। भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल, एक तो है ही, और इसके सूत्र आप बना सकते हो। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, देखो, भाज्य बराबर, यहाँ पहले जैसे आप भाजक लेते हो तो भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल, ये पहला हो गया फॉर्मूला। अब ध्यान रखें, जिस किसी भी दोस्त के पक्षांतरण वाला अगर कम समझ में आया हो या कर लेते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फिर ये सूत्र याद करने पड़ेंगे। भाज्य का तो हो गया भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर यहाँ आप भाजक ज्ञात करना चाह रहे हो और आपको फॉर्मूला पक्षांतरण नहीं कर पा रहे हो तो ध्यान रखना, भाज्य माइनस शेषफल और बट्टे में भाजक ज्ञात करना है, भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल, ये हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, भाज्य हो गया, भाजक हो गया। अगर भागफल ज्ञात करना हो, भागफल ज्ञात करना हो तो हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भाजक, ये हो जाएगा तीसरा सूत्र। और चौथा शेषफल ज्ञात करने का, तो शेषफल अगर आपको ज्ञात करना है तो हो जाएगा भाज्य माइनस भाजक गुणा भागफल। थोड़े टाइम के लिए रुक रहा हूं, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। अगर पक्षांतरण वाली विधि किसी के समझ में ना आती हो तो सबसे बढ़िया है कि ये चारों सवाल आपको सूत्र याद करने नहीं पड़ेंगे, उसी फॉर्मेट से आप निकाल पाओगे। सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखना, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इनमें जो संख्या दी हुई है उसका मान रख दें और जो ज्ञात करनी है वो आप निकाल सकते हैं। अगर पक्षांतरण वाला किसी दोस्त के समझ में कम आता हो या परेशानी आती हो तो उसको ये चारों सूत्र याद करने ताकि आराम से कर पाए। उतार लिए होंगे दोस्त? ठीक है, अगला टाइप देखते हैं। जो मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था कि कुल संख्या छोटी प्लस बड़ी अपॉन टू, जो पीछे वाले टाइप में, उसी टाइप के कुछ सवाल देखो एग्जाम में आते हैं। जैसे सवाल आ गया 12 के प्रथम 8 गुणजों का योग याद कीजिए। सवाल आ गया कि 12 के प्रथम 8 गुणजों का योग क्या होगा। ऑप्शन में आपको आंसर दे दिए जाएंगे कौन सा सही है। ध्यान रखें, योग का मैंने अभी पीछे आपको सूत्र बताया था कि कुल संख्या कोष्टक छोटी प्लस बड़ी बटा 2। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना आपको कि 12 के प्रथम 8 गुणज,
यानी 12 के प्रथम 8 का मतलब आपको कुल संख्या कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है। ध्यान रखना, निकालनी नहीं है, क्योंकि 12 के ऐसे गुणज जो पहले वाले 8, यानी कि आपको दे दी कि संख्या कितनी होनी चाहिए, वो 8, तो टोटल संख्या कितनी है 8। कोष्टक सूत्र यही था, कुल संख्या छोटी प्लस बड़ी अपॉन 2, तो टोटल संख्या कितनी आ गई 8। अब देखो क्या अगला क्या है हमारे सूत्र में, छोटी संख्या। छोटी संख्या मतलब 12 का पहला गुणज, और 12 का पहला गुणज क्या होता है 12, तो वो क्या हो गई छोटी संख्या, यानी क्या आ जाएगा छोटी संख्या 12। पहला गुणज का मतलब 12 कम 12। ठीक है, बड़ी संख्या, तो बड़ी आपको पता है कि पहली 12 है, ज्ञात कितनी करनी है 8, तो बड़ी वाली कौन सी हो जाएगी 12 × 96, तो बड़ी वाली कौन सी हो गई 96, और अपॉन क्या हो गया 2। आए समझ में? तो 8, 12 और 4 में कितने हो गए 108/2, 2 से ये कट गया 54 बार, और 8 को 54 से गुणा करवाओ, 8 चौक 32 का 2 हासिल की 3, 8 पंजो 40 और 3 43, तो टोटल उनका योग कितना आ जाएगा 432। ठीक है, अगला टाइप देखो, ये कुछ कंफ्यूज करने वाले सवाल आ जाते हैं। जैसे एग्जाम में देखो, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, कि जैसे आ गया सवाल 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62, 4 की घात 63, 4 की घात 64, पूछ लिया कि इनका मान क्या होगा। ध्यान रखने, सीधे सीधे सवाल दे दिया और पूछ लिया इनका मान क्या होगा। ओरिजिनल मान है बस में ना आके ध्यान रखें, इसी टाइप में आपको मिलेगा कि इसी का आंसर कैसा होगा। तो ठीक है, इन सवालों को करने के लिए ध्यान रखना, आपको कॉमन लेना आना चाहिए। जैसे आपको पता है कि 4 की घात 61 आगे बढ़ रही है 62, मतलब सबके अंदर 61 है। ठीक है, तो 4 की घात 61 आप कॉमन ले सकते हो। देखो जैसे यहां से ले लिया मैंने, यहां से 4 61 था, 4 61 को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1, प्लस 4 की घात 61 इसके पास से ले ली, पीछे कितनी बची 4 की घात 1 ही बची, प्लस इससे 61 ले लिया, पीछे कितने बचे 4 की घात 2, इससे 61 ले लिया, पीछे कितने बचे 4 की घात 3। ठीक है, अब इसको आप कर पाओगे। आपको पता है कि 4 की घात 61 कोष्टक 4 एकम तो कितना हो गया 4, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, और 4 का घन कितना हो गया 64। इनको जोड़ लो आपस में, 64 और 6 हो गया 70, 70 और 10 हो गए 80, 80 और 4 हो गए 84, और 1 85, तो 4 की घात 61 और गुणा में क्या है 85। आपको ये आंसर एग्जाम में ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिलता है तो ध्यान रखिए 85 का गुणा आ सकता है, जैसे 4 61 70 5 85, इस टाइप में भी आ सकता है, लेकिन उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि यही आंसर है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के अगर छोटे से सवाल कंफ्यूज करने के लिए आ ही जाते हैं, तो करने का ध्यान रखना, एक ही तरीका है, आपको बस कॉमन लेना है, पूरा हल नहीं करना है। 4 की घात 61 आपको पता, निकालोगे तो कितना टाइम वेस्ट जाएगा, और वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ऑप्शन में इसी प्रकार के आंसर दिए होंगे, ध्यान रखना, बस आपको कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के लिए आपको ये तरीका ध्यान रखना। ठीक है, बाकी के जो भी सवाल बचे हैं वो अगली क्लास में मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, वो भी टाइप के साथ, ताकि आराम से हम उस क्लास में वो क्लियर कर पाएंगे, और संख्या पद्धति का जो चैप्टर है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों।